Hi everyone, welcome back to NoSkits. So let's solve today's LeetCode daily challenge, and it is a hard problem and a tricky one, right? So let's first try to read the problem statement and then we'll see how are we going to solve it. So you are given a zero index integer array nums and you are allowed to traverse between its indices. You can traverse between index I and index j where I is not equals to j if and only if GCD of nums I comma nums j is greater than 1. Where GCD is the greatest common divisor, your task is to determine if every pair of indices I and j in nums where I is less than j, there exists a sequence of traversals that can take us from I to j. Return true if it is possible to traverse between all such pairs of indices and false otherwise, right? तो आपको एक nums array given होगा and then आपको बताना है कि क्या आप traverse कर सकते हो between all such pairs of indices where I is not equals to j. Right, so before going to the solution guys, if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe it. And now let's move to the solution. Okay, तो question क्या कहता है कि you will be given nums array, right? You will be given nums array and आपको बताना है कि क्या हम I से J तक सारे पेयर्स के अंदर ट्रेवर्स कर सकते हैं गिवन दैट कि जीसीडी जो होना चाहिए नम्स आई कॉमा नम्स जे का वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो क्या पॉसिबल पेयर्स हैं आई एंड जे के वो देख लेते हैं. सो 0-1 पॉसिबल है, 0-2 पॉसिबल है, 0-3 पॉसिबल है, 1-2 पॉसिबल है, 1-3 पॉसिबल है, 2-3 पॉसिबल है, राइट? तो ये सारे पेयर्स पॉसिबल होंगे, राइट? तो 0 से 1 जाने के लिए हम क्या करेंगे कि 0 से डायरेक्ट 1 पे तो नहीं जा सकते बिकॉज जीसीडी ऑफ 4,3 हमारा क्या होगा 1 होगा. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेवर्स फ्रॉम 0 to 1 डायरेक्टली, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 4 से हम मतलब 0 से लेके हम 2 पे जाएंगे, राइट? सो 4,12 का जीसीडी इज ग्रेटर देन 1 है, राइट? एंड देन हम यहाँ से यहाँ जाएंगे 3,12 का भी जीसीडी ग्रेटर देन 1 है विच इज 3, राइट? तो हम पहले 4 से 12 पे आए यानी कि 2 वाले इंडेक्स पे आए एंड देन 2 से हम 1 पे आए यानी कि 3 वाले इंडेक्स पे आए, राइट? तो दिस इज पॉसिबल. क्या 0 से लेके 2 तक भी पॉसिबल है? 0 से 2 हम डायरेक्टली जा सकते हैं बिकॉज ग्रेटर देन 1 होगा. 0 से लेके 3 भी पॉसिबल है क्योंकि ग्रेटर देन 1 होगा जीसीडी, तो हम जा सकते हैं. 1 से लेके 2 हम जा सकते हैं बिकॉज 3 एंड 12 है तो ग्रेटर देन 1 होगा. 1 से लेके 3,8 जीसीडी 1 होगा तो हम डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, बट क्या कोई अदर पाथ है? हाँ है. 1 से हम जाएंगे 2 पे एंड देन 2 से हम जाएंगे 3 पे. तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि 3 से हम पहले 12 गए, इन दोनों के का जीसीडी भी ग्रेटर देन 1 है, 12 से हम 8 गए, इन दोनों का जीसीडी भी ग्रेटर देन 1 है, राइट? तो ये पॉसिबल है. देन हमारा 2,3 है. 2,3 तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं बिकॉज 12 से 8 जाना है तो दोनों का जो जीसीडी है वो ग्रेटर देन 1 है, राइट? सो दैट मीन्स इस केस में पॉसिबल है कि हम हर एक इस पेयर के लिए हम आई से लेके जे पे जा सकते हैं गिवन दैट जीसीडी ऑफ नम्स आई कॉमा नम्स जे इज ग्रेटर देन 1. सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अगर किसी भी इंडेक्स पेयर के लिए ये पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर. आपको एक नम्स एरे गिवन होगा, आपको बताना है कि क्या आप एक इंडेक्स से लेके दूसरे इंडेक्स पे जा सकते हो फॉर एवरी सच पेयर, राइट? वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, और एक कंडीशन गिवन है कि जीसीडी ऑफ नम्स आई कॉमा नम्स जे शुड बी ग्रेटर देन 1 अगर आप ट्रेवल कर रहे हो फ्रॉम आई टू जे. So this is the complete problem statement. Now let's move to the solution. Let's try to analyze some things and then we'll move to the exact solution. Okay, तो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें 4 नोड्स गिवन है, राइट? अगर हमें 4 नोड्स गिवन है तो जो सारी एजेस का ग्राफ पॉसिबल है वो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, राइट? अगर 4 नोड्स गिवन है तो ये एक ग्राफ पॉसिबल है जिसमें कि हर एक नोड के बीच में एक एज है. इसका क्या मतलब है? ये अनडायरेक्टेड एज है. 0 से 1 पे जाना है तो भी जा सकते हैं, 0 पे 3 पे जाना है तो भी जा सकते हैं, 0 से 2 पे भी जाना है तो भी जा सकते हैं. सिमिलरली 1 से 0 पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे, 1 से 3 पे एंड फॉर एवरी अदर नोड, राइट? तो अब लेकिन हमारे केस में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज तो पॉसिबल नहीं है. हर नोड के बीच में तो एज नहीं हो सकती. हमें हर एक नोड के बीच में एज होने की कंडीशन गिवन है क्या कि जीसीडी जो है ना वो क्या होना चाहिए? जीसीडी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट? तो ये हमारा ये वाला हमने एग्जाम्पल लिया था 4, 3, 12 एंड 8, राइट? तो अगर मैं बात करूं 4 से 3 के बीच यानी कि 0 से 1 के बीच, तो यहाँ पे कोई एज नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4,3 का जो जीसीडी है वो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, वो 1 ही होगा, राइट? वो 1 ही होगा. तो ये वाली एज पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए मैंने ये वाली एज नहीं बनाई है, राइट? अगर मैं बात करूं 4 से लेके 12 तक तो हम यहाँ पे पॉसिबल है यानी कि 0 से लेके 2 भी पॉसिबल है, 0 से लेके 3 भी पॉसिबल है, तो मैंने वो बनाई है, राइट? नाउ अगर मैं बात करूँ 3 से 12 तो वो भी पॉसिबल है. तो 1 इंडेक्स से लेके 2 भी पॉसिबल है,
क्या 2 से 3 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, तो मैंने 2 से लेके 3 तक भी बनाया है, बिकॉज 12,8 का जीसीडी ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन ये 1,3 पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये वाली एज नहीं बनाई है, राइट। तो अगर मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से बात करूं, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो हमारा एक ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, राइट। हमारा एक ऐसा ग्राफ पॉसिबल है जो हम जीसीडी की हेल्प से बना सकते हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम एज बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूं, क्या हम 0 से 1 पे जा सकते हैं इस ग्राफ को देख के? बिल्कुल जा सकते हैं 0 से 1 पे। क्या हम 0 से 2 पे जा सकते हैं? डायरेक्टली जा सकते हैं। 0 से 3 पे जा सकते हैं? डायरेक्टली जा सकते हैं, राइट। क्या हम 1 से 0 पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, राइट। क्या हम 2 से 3 पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम हर एक पेयर के लिए i, j, जहां पे कि i इक्वल नहीं है j के, हम ट्रेवर्स कर पा रहे हैं, गिवन दैट कि जो जीसीडी है नंबर्स के बीच का वो ग्रेटर देन 1 है। तो जो हमारी वो प्रॉब्लम थी, जो हमें नम्स एरे गिवन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया कि हम एक ये ग्राफ बना लें, राइट। हम एक ग्राफ बना लें एंड हमारा काम हो जाएगा, राइट। हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि हो सकता है कि जब हम एजेस क्रिएट करने जाएं तो हमारे 2 कंपोनेंट्स बन जाए। मान लो कि 4 और 5 भी इंडेक्स होता और एक एज उनके बीच में बन रही होती, बाकी ये कनेक्टेड नहीं होते। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं, तो इसका मतलब 4 से 2 पे हम नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इज नो एज बिटवीन दीज 2 कंपोनेंट्स। 5 से लेके 0 पे हम नहीं जा सकते, बिकॉज अगेन देयर इज नो एज बिटवीन दीज 2 कंपोनेंट्स, राइट। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी, वो हमारी जो ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जो हमने क्वेश्चन समझा था, वो हमने एक स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। किसमें? कि हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है। कि अगर हम ट्राई करेंगे, अगर हमारे एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे, एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, तो दैट मीन्स कि पॉसिबल है, उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, एल्स हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। तो आई होप ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि हमें क्या करना है। अब जो हमारी वो प्रीवियस प्रॉब्लम थी, जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा था, वो हमने इसमें मॉडिफाई कर लिया है। क्या? कि हम अपने इस एरे, हमें एक एरे गिवन होगा, उस एरे का हम एक कनेक्टेड कंपोनेंट बनाने का ट्राई करेंगे, और हमें अगर एक कनेक्टेड कंपोनेंट मिला, दैट मीन्स कि पॉसिबल है हर एक इंडेक्स से लेके दूसरे इंडेक्स पे ट्रेवर्स करना। लेकिन अगर हमें मोर देन 1 कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलते हैं, तो दैट मीन्स कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी, राइट। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। तो हम ये वाला एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 4, 3, 12 एंड 8, ठीक है। तो 4 से 3 के बीच में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, राइट। तो इसलिए जो जीसीडी होगा वो 1 होगा, राइट। लेकिन अगर मैं 4 और 12 की बात करूं, तो अगर मैं 4 के फैक्टर्स लिखूं तो क्या आएगा? 2,2। अगर मैं 12 के लिखूं तो क्या आएगा? 2,2,3, राइट। तो अगर मैं बात करूं, जो मिनिमम कॉमन प्राइम नंबर है इनके फैक्टर्स के बीच में, वो क्या है? 2 है। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है, राइट। ऐसे 4,8 के बीच में जो प्राइम नंबर पॉसिबल है, प्राइम फैक्टर होगा, वो 2 होगा मिनिमम, राइट। 3 एंड 12 के बीच में हमारा 3 इज द मिनिमम प्राइम फैक्टर। 3 और 8 के बीच में 1 है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। 12 एंड 8 के बीच में अगेन 2 इज द मिनिमम प्राइम फैक्टर, राइट। तो मैंने ये चीजें लिख ली हैं, ठीक है। तो एक चीज हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर देखो, एक तरीका तो ये है कि आप हर एक नंबर के लिए बाकी सारे नंबर्स को चेक कराओ, राइट, और एज बनाने का क्रिएट करो। तो अगर आपके पास n नंबर्स हैं और आप हर एक नंबर चेक करा रहे हो, तो उसमें आपकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी? n इंटू n, राइट। उसमें आपकी n इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, विच इज ह्यूज। तो हम उसको बचने के लिए हमने एक चीज सोची, क्या? कि इन सब के बीच में एक रिलेशन है प्राइम फैक्टर्स का, राइट। तो 4,12 के बीच में 2 है कॉमन, 4,8 के बीच में भी 2 है, राइट। 3,12 के बीच में 3 है, 12,8 के बीच में 2 है। तो मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या? कि 2 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इन नंबर्स के बीच में। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 नोट्स बना ली 2 एंड 3 की, राइट। अब 4 और 12 के बीच में, 4 और 12 के बीच में क्या है? 2 है। तो यानी कि 4 और 12 तो इससे कनेक्टेड होंगे। 4 और 8 के बीच में भी 2 है, तो 4 एंड 8 भी इससे कनेक्टेड होंगे। अगर मैं बात करूं 3,12 की, तो 3 भी इससे कनेक्टेड होगा, 12 भी इससे कनेक्टेड होगा। तो अगर आप अगेन देखो, तो ये क्या है? ये एक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट बन गया है, ये एक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट बन गया है, राइट। तो हमने क्या किया, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि विच इज अ मिनिमम प्राइम फैक्टर, राइट, जो कि दोनों में कॉमन है, राइट। तो ये हमारा काम है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा क्या, कि हम एक ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प, एक हम इस प्रॉब्लम को एज अ ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम ट्रीट करेंगे, एंड हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा एक कंपोनेंट बन रहा है। दूसरा, हमने देखा कि जब हम कंपोनेंट बनाने जाएंगे तो हमें ये मिनिमम प्राइम फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। हमें ये मिनिमम प्राइम फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या, हम अब क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स भी पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे, जिससे कि हमें
एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना परफॉर्म करनी पड़े। तो हमारे पास एक मेथड होता है सीव, राइट, सीव ऑफ एरेथोस्थेनिस। तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स पहले से कैलकुलेट करके रख लेंगे, राइट। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो मैं अब बोल रही हूँ कि जब हमने कल वाला क्वेश्चन भी किया था तो हमने वहां पे डिसजॉइंट सेट यूनियन का यूज किया था, राइट। और वहां पे भी हमने क्या किया था, हमने कंपोनेंट्स बनाने का ट्राई किया था कि अगर सारे के सारे एक कंपोनेंट में कनेक्ट हो पा रहे हैं, दैट मीन्स वो जो ट्रस्ट, वो जो सीक्रेट है वो उस पूरे पर्टिकुलर कंपोनेंट में वो स्प्रेड हो सकता है, राइट। और वही हमें रिटर्न करना था। तो यहाँ पे भी तो सेम हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जहां भी कंपोनेंट्स की बात होगी वहां पे हमारा डिसजॉइंट सेट यूनियन आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे भी डिसजॉइंट सेट यूनियन का यूज करेंगे, बट स्टेप 1 देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक एरे बनाएंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन जाते हैं और कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लेंथ है और जो नम्स आए हैं वो 10 टू द पावर 5 दे रखी है, मतलब जो मैक्सिमम नंबर है वो भी 10 टू द पावर 5 हो सकता है और जो लेंथ है वो भी 10 टू द पावर 5 हो सकती है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक 10 टू द पावर 5 साइज का, या 10 टू द पावर 5 के बराबर भी हो सकता है, तो 10 टू द पावर 5 प्लस 1 साइज का मैं एक एरे बनाऊंगी, राइट। अब ये एरे मुझे क्या बताएगा कि जो मेरा एरे है, जो मेरा नम्स एरे है, उसमें कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट है। पहला स्टेप मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक एरे बना रही हूँ, जो कि मुझे ये बताएगा कि कौन कौन से नंबर्स मेरे एक्चुअल नम्स एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मैंने साइज दिया 10 टू द पावर 5 प्लस 1, बिकॉज एट मैक्स हमारा क्या हो सकता है, 10 टू द पावर 5 नंबर, मतलब मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो 10 टू द पावर 5 हो सकता है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमने एक एरे बनाया 10 टू द पावर 5 प्लस 1 का, जिसमें मैंने मार्क किया है कि 3 हमारा प्रेजेंट है इस एरे के अंदर, 4 हमारा प्रेजेंट है इस एरे के अंदर, 8 मेरा प्रेजेंट है और 12 भी मेरा प्रेजेंट है। तो मैंने इन चारों को ट्रू मार्क कर दिया है, बाकी सब फॉल्स रहेंगे बिकॉज बाकी कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपके नम्स एरे में कहीं भी 1 आ रहा है, क्योंकि नम्स ऑफ आई जो है वो 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक हो सकता है, राइट। मैक्स 10 टू द पावर 5 और मिनिमम 1। तो अगर आपका नम्स ऑफ आई कहीं भी 1 आता है, दैट मीन्स कि आप पहुंच नहीं पाओगे उस इंडेक्स से लेके किसी भी इंडेक्स पे, तो आप उस केस में फॉल्स रिटर्न करोगे। तो जैसे ही आपने ये वाला एरे बनाया, आप इसके यहाँ पे जाके देखो, इसकी फर्स्ट पोजिशन पे कि क्या 1 प्रेजेंट है। तो अगर 1 प्रेजेंट है तो उस केस में आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे, राइट, क्योंकि उस केस में पॉसिबल नहीं होगा हर एक इंडेक्स के लिए ट्रेवल करना फ्रॉम वन इंडेक्स टू अदर इंडेक्स। और अगर 1 नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या आपका इसका जो साइज है, इस नम्स एरे का जो साइज है, अगर वो 1 है तब हमारा पॉसिबल है, राइट। अगर एक ही नोड है तो i, j वाले पेयर्स नहीं बनेंगे, तो उसमें हमारा क्या है कि अगर एक ही नोड है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, लेकिन अगर हमारा 1 प्रेजेंट है एरे के अंदर तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो ये हमने 3 चीजें यहाँ पे डिस्कस की। पहली चीज कि हम एक एरे बना के रखेंगे जो कि हमें बताएगा कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट है इस नम्स एरे के अंदर। दूसरा, अगर हमारा 1 प्रेजेंट है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, अगर हमारा साइज ऑफ नम्स 1 है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। दिस वॉज स्टेप 1। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें अपने मिनिमम प्राइम फैक्टर्स को स्टोर करके रखना है। तो हमारे पास सीव होता है, सीव में हम क्या करते हैं कि हम 2 से करते हैं स्टार्ट, राइट, और 2 को 2 मार्क करते हैं। अब 2 + 2 पे, मतलब वो सारे नंबर जिसका फैक्टर 2 है हम उसको 2 से मार्क कर देंगे। तो 4 पे भी 2 कर दो, 6 पे भी 2 कर दो, 8 पे भी 2 कर दो, 10 पे भी 2 कर दो, 12 पे भी 2 कर दो एंड 14 पे भी 2 कर दो। तो इसका भी हम सेम साइज लेंगे 10 टू द पावर 5 प्लस 1, बिकॉज एट मैक्स हमारे पास इतने नंबर्स हो सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आया, जैसे ही 2 वाला प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हम 3 पे आ जाएंगे। जैसे ही 2 वाली प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हम 3 पे आ जाएंगे, बिकॉज 3 भी प्राइम नंबर है। तो 3 को भी स्टार्ट करो 3 पे, इसको भी 3 मार्क करो, 9 को 3 मार्क करो, 12 को 3 मार्क करो एंड सो ऑन, राइट। अब हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी नंबर है वहां पे, वो 0 नहीं है, लेकिन 5 पे 0 पड़ा है। तो जैसे ही 5 पे 0 मिला हमने इसको 5 मार्क किया और 5 + 5 10, इसको भी 5 मार्क कर दिया, राइट। अब हम आते हैं 7 पे, तो 7 को 7 मार्क करो एंड 14 पे 7 मार्क कर दो। सिमिलरली 11 पे 11 मार्क करो। तो हमारा कुछ ऐसा एरे बन जाएगा जहां पे कि हर एक नंबर पे कि जो 4 है, 4 का प्राइम फैक्टर इज 2, 5 का प्राइम फैक्टर इज 5, 6 का प्राइम फैक्टर इज 2, राइट। अब 6 का अगर प्राइम फैक्टर 3 हमारा यहाँ पे मार्क्ड है, बट अब आप सोचोगे कि इसका तो 2 भी है, बिकॉज 6 इज वॉट, 6 इज 2 × 3, लेकिन हमारे एरे में 3 स्टोर्ड है, तो वी कैन इजीली गेट इट, राइट। 3 डिवाइडेड बाय 6 हम गेट कर लेंगे कितना, 2। तो हमें एक और प्राइम फैक्टर मिल जाएगा 2, राइट। अब 2 का प्राइम फैक्टर इज 2, तो हमें 3 भी मिल गया, 2 भी मिल गया। तो हमने 6 से उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड हैं वैल्यूज, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स,
सो सेकंड स्टेप इज दिस. फर्स्ट स्टेप वाज कि हमने एक एरे बनाया जो हमें बता रहा था कि हमारे एरे के अंदर कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं. फिर हमने चेक किया था कि अगर हमारे पास 1 प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, लेकिन अगर नम्स का एरे 1 है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे. सेकंड स्टेप कि हम ये वाला एक एरे बनाएंगे जो कि प्राइम फैक्टर्स को होल्ड करके रखेगा. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जब हमारा इतना काम हो गया अब हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे. तो सबसे पहले हम आए 4 के पास. तो 4 पे जब आप उस एरे पे जाओगे, तो अगर आप इस एरे पे जाओगे, राइट, तो 4 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, वो 2 पड़ा है. राइट, 4 का प्राइम फैक्टर 2 पड़ा है. तो दैट मीन्स ये 4 जो है वो 2 से कनेक्टेड होना चाहिए. लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि एट मैक्स हमारे जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक हो सकते हैं. तो हमारे पास कुछ डिफरेंशिएटर होना चाहिए जो हमारे नॉर्मल नंबर्स को, जो कि हमारे नम्स एरे में प्रेजेंट है, वो डिफरेंशिएट कर पाए प्राइम नंबर से. तो मैंने क्या कहा कि मैक्स हमारा जो नंबर हो सकता है वो 10 टू द पावर 5 हो सकता है. तो मैं जितने भी अपने प्राइम फैक्टर्स को लूंगी वो 10 टू द पावर 5 प्लस करके लूंगी. तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का प्राइम फैक्टर वॉज 2, तो 4 शुड बी कनेक्टेड टू 2. तो मैंने क्या किया, मैंने इस 4 को कनेक्ट कर दिया इस 10 टू द पावर 5 प्लस 2 से. ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया और ये हमारा एक्चुअल नंबर हो गया. तो इट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ नॉर्मल नंबर विच इज प्रेजेंट इन द एरे एंड द प्राइम नंबर. राइट, अगर मैं अब 3 की बात करूं तो 3 का जो प्राइम फैक्टर है वो 3 ही है. तो राइट, तो अब इस 3 को डिफरेंशिएट करने के लिए भी अगेन मैंने क्या किया, मैंने 10 टू द पावर 5 प्लस 3 कर दिया और इन दोनों का यूनियन करा दिया. ठीक है, अब आते हैं 12 के पास. तो जैसे ही हम 12 के पास आए तो 12 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 और 3, वो है 2 and 3. बट पहले हमारा 3 होगा. राइट, पहले हमारा क्या होगा, 3 होगा. उस एरे पे 3 स्टोर्ड होगा, बिकॉज पहले 2 ने अपडेट किया होगा, फिर 3 ने अपडेट किया होगा, तो वहां पे 3 स्टोर्ड होगा. राइट, इसका मतलब क्या है, ये जो 12 है इट शुड बी कनेक्टेड विद 3, यानी कि 1 0 0 0 0 3 पे कनेक्ट होना चाहिए. तो मैंने इस 12 को कनेक्ट कर दिया 3 से. तो ये हो गया यूनियन. राइट, अब जब हम बात करेंगे किसकी, अब जब हम बात करेंगे तो अब हमें 2 चाहिए. 2 हम कैसे निकाल सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 3 हमें 4 मिलेगा और प्राइम फैक्टर ऑफ 4 हमारा क्या होगा, 2 होगा. राइट, तो हमें 2 मिल गया. अब हम क्या करेंगे कि हमें एक प्राइम फैक्टर मिल गया विच इज दिस. राइट, तो हम चेक कराएंगे कि क्या 12 का और इसका, मतलब फाइंड भी तो करना पड़ेगा, क्या इनका अल्टीमेट पेरेंट सेम है. अल्टीमेट पेरेंट सेम होने का क्या मतलब है कि ये दोनों एक ही कंपोनेंट को बिलोंग करते हैं. लेकिन अगर अल्टीमेट पेरेंट सेम नहीं है तो हम इस 12 का भी अल्टीमेट पेरेंट निकालेंगे. लेट्स से हमारा ये आ गया है, एंड हम 1002 का भी अल्टीमेट पेरेंट निकालेंगे. लेट्स से वो खुद का ही अल्टीमेट पेरेंट है. तो हम क्या करेंगे, फाइनली इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे. तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यूनियन फाइंड ऑपरेशन होगा कि पहले हमने फाइंड किया कि क्या दोनों के अल्टीमेट पेरेंट सेम है. अगर सेम नहीं है तो हमने क्या किया, हमने उन दोनों के अल्टीमेट पेरेंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया. राइट, सो आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आप अल्टीमेट पेरेंट को ढूंढ रहे हो, कैसे आप अल्टीमेट पेरेंट को कैलकुलेट कर रहे हो. जब आप डीएसयू पढ़ोगे, राइट, सो आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा. सो फॉर नाउ डोंट वरी अबाउट DSU. right, we'll soon post the video on DSU, so from there you can learn about DSU कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे यूनियन वर्क करता है, कैसे फाइंड वर्क करता है, राइट, एंड कैसे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इसको मॉडिफाई करते हैं. राइट, सो आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरीवन. लेट मी समराइज इट वंस अगेन. तो हमने पहला स्टेप क्या डिस्कस किया कि हम एक एरे बनाएंगे, राइट, जो कि बूलियन एरे होगा और जो कि हमें बताएगा कि कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं. राइट, दूसरा हमने बोला कि हम सीव का यूज करके हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर को स्टोर करा लेंगे. राइट, हर एक नंबर के हम प्राइम फैक्टर को स्टोर करा लेंगे. अब तीसरा हमने क्या बोला, तीसरा हमने बोला कि हम हर एक नंबर के लिए जो कि नम्स एरे के अंदर प्रेजेंट है, हम उसके प्राइम फैक्टर से उसको यूनियन कराएंगे. राइट, एंड देन फोर्थ में हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का कि क्या हमारे एक ही कंपोनेंट बन रहा है, इज वन कंपोनेंट. तो हमें वो चेक कराना है. तो हम 1 by 1 एक एक स्टेप लिखते हैं, एक एक स्टेप को कोड करते हैं. राइट, सो लेट्स मूव टू द कोड एडिटर नाउ. ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने यूनियन एंड फाइंड लिख लिया है. जो कल वाला कोड था वही कोड है, ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है, दैट यू विल लर्न व्हेन आप DSU सीख लोगे. राइट, सो नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. राइट, तो हमें एक एरे बनाना है, राइट, जो कि हमें बताएगा कि कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं. तो लेट्स क्रिएट अ बूलियन एरे. आई एम कॉलिंग इट एज हैज. और साइज हमें क्या रखना है, हमें रखना है 10 to the power 5 + 1. राइट, तो ये हमें साइज रखना है. सो लेट्स डू वन थिंग कि हम एक वेरिएबल में 10 to the power 5 स्टोर करा के रख लेते हैं, विच इज इंट मैक्स.
राइट। इसमें हमने क्या बोला कि हम 10 टू द पावर 5 स्टोर करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैक्स प्लस 1 चाहिए। तो हमने इस साइज का एक एरे बना लिया और एक n वेरिएबल ले लो जो कि हमें क्या बताएगा कि साइज ऑफ नम्स क्या है, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब इस एरे के अंदर हम वहां ट्रू मार्क करेंगे जो जो नंबर्स यहाँ प्रेजेंट है। तो फॉर ईच नंबर, राइट, फॉर ईच नंबर हम क्या करेंगे, हम इस हैज एरे में जाएंगे और इस नंबर पे जाके ट्रू मार्क कर देंगे, राइट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट सब फॉल्स है, हमने हर एक नंबर के लिए यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप था कि हम चेक कराएंगे कि अगर हमारा एक ही एलिमेंट है तो उस केस में तो रिटर्न करा दो ट्रू कि एक ही एलिमेंट है। अगर हमारा हैज 1 ट्रू है तो उस केस में रिटर्न करा दो फॉल्स, बिकॉज अगर 1 प्रेजेंट है आपके एरे के अंदर तो उससे किसी भी इंडेक्स पे जाना पॉसिबल नहीं है और उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कराएंगे। अब हमें प्राइम नंबर स्टोर करा के रखने हैं, तो हम एक इंटीजर एरे ले लेते हैं सीव नाम का, या फिर आपको जो सुटेबल हो वो ले सकते हो आप। सो न्यू इंटीजर, राइट, हमारा मैक्स प्लस 1 हमने साइज इसको दिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें 2 से स्टार्ट करना है बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो हम जाएंगे 2 के पास, ठीक है, आई की वैल्यू 2, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्स बिकॉज 10 टू द पावर 5 तक हो सकता है, एंड आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, हमें चेक कराना है कि क्या इस पे जो वैल्यू पड़ी है वो 0 है, मतलब क्या ये एक प्राइम नंबर है, राइट। तो 2 प्राइम नंबर है, अब जो भी हमारे जिस भी नंबर का फैक्टर 2 होगा हम उस पे जाके मार्क कर देंगे क्या, 2। सो फॉर इंटीजर j की वैल्यू i से लेके j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्स ले लो एंड j प्लस इज इक्वल्स टू i कर दो, राइट। ये हमें करना है। अब जैसे ही हमने ये किया, राइट, जैसे ही हमने ये किया हम क्या बोलेंगे, हम जाएंगे उस सी वेरे पे और उस पोजीशन पे जाके j पे जाके हम i को मार्क कर देंगे। तो इतना हमें करना है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू द सीव वाला काम भी हो गया, मतलब हमने प्राइम नंबर्स भी कर लिए और हमने अपने नंबर्स भी ले लिए। अब हमें करना है यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनियन फाइंड का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको मैं बोल रही हूँ लेट्स से यूनियन ओनली, राइट, इज इक्वल्स टू न्यू यूनियन फाइंड, न्यू यूनियन फाइंड, और हमें यहाँ पे साइज देना पड़ेगा। अब देखो हमारे जो नंबर्स हैं इस नम्स के अंदर हमारे कितने नंबर्स हो सकते हैं, इस नम्स के अंदर हमारा हो सकता है 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक, राइट। और हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंशिएटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक प्राइम नंबर को, तो ये तो हमारे ओरिजिनल नंबर्स ही ले जाएंगे, और डिफरेंशिएटर हम क्या बोल रहे हैं कि हम 10 टू द पावर 5 में कुछ कुछ प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, +1 +2। तो दैट मीन्स कि जितना ये है उससे डबल साइज हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइम नंबर्स भी हम स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। टू क्रिएट अ डिफरेंशिएटर हम उसको प्लस करके हम यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, 2 इंटू मैक्स प्लस 1, राइट, हमने इसका ये साइज दिया है, ठीक है। अब ये करने के बाद हम जाएंगे हर एक नंबर पे ट्रेवर्स कराएंगे। सो फॉर इंटीजर नम्स के लिए, ठीक है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सारे, जैसे 12 के केस में हम अगर जाएंगे उस एरे के अंदर तो 12 के केस में हमें 3 मिलेगा, लेकिन हमें 2 भी चाहिए। वो कैसे मिल रहा था, 12 को डिवाइड करके, राइट। तो हमने एक वैल्यू में स्टोर करा लिया इस नम को, राइट। और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक हमारा जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है तब तक हमें कुछ कराना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो प्राइम नंबर निकालो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग उस हमारे एरे के अंदर कौन सा प्राइम नंबर स्टोर्ड है, राइट। तो ये वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा प्राइम नंबर स्टोर्ड है। अब एक वैल्यू, एक नया प्राइम नंबर क्रिएट करने की कोशिश करो, कौन सा, जो कि हमारा क्या करेगा, प्लस करके बना होगा, राइट। तो हम बोल रहे हैं इसको रूट्स, तो हमने बोला प्राइम में ऐड कर दो मैक्स को, राइट, ये बन गया। अब हम चेक कराएंगे कि क्या यूनियन डॉट फाइंड, हम रूट का चेक कराएंगे, अगर इज नॉट इक्वल्स टू यूनियन डॉट फाइंड हमारा नम का, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स को बिलोंग करते हैं, राइट। और डिफरेंट कंपोनेंट्स को बिलोंग करते हैं इसका मतलब हमें इनको यूनियन करा देना चाहिए। हमने किस किस को यूनियन कराया, रूट को और हमारे नंबर को हमने करा दिया, ठीक है, यूनियन करा दिया। अब यूनियन कराने के बाद हमारे ये वाला काम तो हो गया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 12 के लिए हमने 3 के लिए ये वाला काम करा दिया कि हमारा जो 12 है वो किससे कनेक्ट हो गया। अगर हम देखें तो हमारा जो 12 है वो कनेक्ट हो चुका है किससे, 1 0 0 2 1 एंड 5 3, राइट। तो वो इससे कनेक्ट हो गया बिकॉज 3 वॉज स्टोर्ड एट इट्स पोजिशन। अब हम क्या करेंगे, हम इस 12 को डिवाइड कराएंगे, राइट। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 हमें क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, ठीक है। अब 4 पे 2 स्टोर्ड होगा, तो अगेन हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को विच इज 12, राइट, हमें इस नंबर को जो कि 12 है हमें उसको किससे भी कनेक्ट कराना होगा, 1 4 टाइम्स 0 2 से, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वाइल वैल्यू मॉडुलो, ये वाला जो वैल्यू है जब तक ये मॉडुलो करेंगे हम किससे,
प्राइम से अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो हम अंदर जाएंगे और हम इसको डिवाइड करा लेंगे किससे, प्राइम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया होगा, हमारा 4 आ गया होगा, और जैसे ही ये यहाँ पे आया, यहाँ पे 4 का प्राइम मिला 2, रूट बन जाएगा 1 1 0 0 0 0 2, राइट। यहाँ पे हमारा वो बन गया, और फिर हमने चेक कराया कि क्या 12 हमारा इस रूट से कनेक्टेड है, मतलब क्या इन दोनों के अल्टीमेट पेरेंट सेम है। अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो हम उनको भी कनेक्ट करा देंगे, राइट। इतना काम हो गया। अब हमारा सब कुछ हैंडल कर लेगा और ये कॉम्पोनेंट बना लेगा। अब हमें कॉम्पोनेंट काउंट करना है, तो हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और अल्टीमेटली एट द एंड ये क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो अगर हमारा काउंट इज इक्वल टू 1 होगा तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स वो ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो हम अब कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे, तो हम इस एरे पे ट्रेड करना शुरू करेंगे। फॉर आई की वैल्यू 2, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्स, राइट, एंड आई प्लस प्लस। अब हम चेक कराएंगे क्या हमारा ये जो नंबर है ये प्रेजेंट है हमारे नम्स एरे में, एंड साथ के साथ हम फाइंड कराएंगे उसका अल्टीमेट पेरेंट किसका, आई का, क्या वो नॉट इक्वल्स टू आई है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू आई है, देखो अगर वो इज इक्वल्स टू आई है तो हम अपने काउंट को कर देंगे प्लस इज इक्वल्स टू 1, राइट। हम अपने काउंट को कर देंगे प्लस इज इक्वल्स टू 1, एंड फाइनली ये रिटर्न होगा। तो अब इस एरे का क्या मतलब है, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू द बोर्ड। देखो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, क्या कि अगर हमारे पास ये है 1, ये है, तो इससे हमारा 4 कनेक्टेड है, राइट, और हमारा एक 3 भी होगा, मतलब एक 3 होगा जिसका कि हमारा 3 आ रहा होगा, राइट। तो ये एक कॉम्पोनेंट है। उसके बाद हमारे पास 12 आया, तो 12 सबसे पहले किससे कनेक्टेड होगा, 12 सबसे पहले इससे कनेक्टेड होगा, तो 12 कनेक्ट कर दो इससे। उसके बाद हमारा 12 2 से भी कनेक्टेड होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इसका अल्टीमेट पेरेंट और इसका अल्टीमेट पेरेंट सेम है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेट पेरेंट 12 का ये है और इसका अल्टीमेट पेरेंट ये है, तो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास 8 आया जो कि इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब फाइनली अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू यूनियन एंड फाइंड, इनका जो सबका अल्टीमेट पेरेंट है वो सेम होने वाला है। कैसे कि जब हमारा पाथ कंप्रेशन होगा तो ये 12 भी हमारा यहाँ पे कनेक्टेड होगा, राइट, एंड ये 3 भी हमारा कहाँ कनेक्टेड होगा, यहाँ कनेक्टेड होगा, राइट। तो सबका जो अल्टीमेट पेरेंट है वो एक ही होगा। तो जैसे ही हमने बोला कि अगर ये वाला जो, मतलब अगर किसी एक इंडेक्स पे वैल्यू सेम है और बाकी सब पे अलग अलग है, क्योंकि 4 इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड होगा, 4 इंडेक्स पे ये स्टोर्ड होगा, 3 पे हमारा ये स्टोर्ड होगा, 8 पे हमारा ये स्टोर्ड होगा। तो जब हम फाइंड ऑपरेशन करेंगे तो 4 का फाइंड ये आएगा, 3 का फाइंड ये आएगा, 8 का फाइंड ये आएगा, 12 का फाइंड ये आएगा, इसका फाइंड ये आएगा, एंड जब हम 1 0 0 इसका करेंगे तो इसका फाइंड यही आएगा, राइट। तो जैसे अगर ये दोनों इक्वल हमें मिलते हैं तो हम बोल रहे हैं कि काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। तो काउंट अगर एक कंपोनेंट है तो एक ही काउंट होना चाहिए, राइट। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। Okay, it cannot be converted to boolean, so it should be is equals to 0. Let's try to run it again and let's try to submit it, and it is submitted. So I hope the problem is clear to everyone. I am not discussing the time and the space complexity for this problem, right? First try to understand the problem statement, then go to the solution, and then let me know in the comment section what will be the space and the time complexity for this particular problem. So yeah, that's it for this video. Thank you.